दमोह में कल शाम जलमग्न हुआ सुभाष कॉलोनी का इलाका आज सुबह पानी के कहर से बाहर आ गया है। कल बने हालातों में आलम यह रहा कि लोगों को कॉलोनी की गलियों में नाव चलाकर रेस्क्यू करना पड़ा। देर रात तक 4 फीट पानी में डूबकर कलेक्टर, प्रशासनिक अफसरों को बचाव कार्य करना पड़ा। सुबह नालों का पानी कम हुआ तो कॉलोनी ठीक स्थिति में आ गई, लेकिन चंद घंटों के पानी ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। इस इलाके में पिछले साल भी ऐसे हालात बने थे। इतिहास में पहली बार इस शहर में शहरी इलाके में लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू कराना पड़ा था और इस बार फिर से यही तस्वीरें सामने आ गई है। हालात ठीक होने के बाद कलेक्टर ने पूरे इलाके का भ्रमण किया है। अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कल जल निकासी की व्यवस्था कैसे करना है। डीएम की माने तो बड़े पैमाने पर यहां नालियों और नालों में अतिक्रमण है, जिन्हें चिन्हित किया गया है। आज अब से ही यह मुहिम शुरू होगी, तब तक चलेगी जब तक कुछ व्यवस्थित ना हो जाए। नाले का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कमियां पाई गई हैं और क्या निराकरण करेंगे? नाले के जो निरीक्षण हम लोगों ने पूरा एंड टू एंड किया है, उसमें 2-3 बेसिक दिक्कतें हैं। जैसे एक पहला ये देखना ज़रूरी होगा कि जो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था उस डिज़ाइन के अनुरूप ये बना है कि नहीं बना है। कहीं डिज़ाइन में कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है, ये चीज़ सबसे पहले जो ड्राइंग डिज़ाइन है उसको देख करके निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसी तरह से जो रेवेन्यू की लैंड है, हमारी नज़ुल की ज़मीन है, यहाँ पर बताया गया है कि उसमें भी कई जगहों पर अतिक्रमण लोगों के द्वारा किए गए हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है, नाले को जिस तरह से डिज़ाइन में डाइवर्ट किया गया है उसके कारण कई सारे बहुत ही तीखे कर्व हैं उसमें, और जिस कारण से पानी के वाटर लॉगिंग की या पानी के रुकने की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण के इशूज़ सामने आए हैं और जहाँ पर नाला बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था वहाँ पर उसको जो है डाइवर्शन दे करके, मोड़ करके जो है ले जाया गया, ऐसी बात सामने आई है। इन सभी बातों पर हम लोग पूरा एक बार एक हमने सबने नोट कर लिए चीज़ों को। और इधर ग्रामीण क्षेत्र अभी ये दूसरे एंड पे हम आ गए हैं, जहाँ पर ये हृदयपुर यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नाले को हमने अच्छे से देखा है। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें अब हमारे सारे अमले को ने देख ली हैं। लोग यहाँ के पूरे उपलब्ध हैं, इन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब हम लोग इनको निर्देशित कर रहे हैं, अभी हम लोग एक बैठक करेंगे छोटी सी, और मैं इनको निर्देशित कर रहा हूं कि हम आज से ही काम शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में फिर बारिश हो जाए और फिर इस तरह की दिक्कतें हों, तो हमारा काम तत्काल शुरू हो जाए और ये तब तक चलता रहेगा अब जब तक कि हम इस समस्या का ठीक तरीके से समाधान एक हद तक नहीं कर लेते। तो अभी माननीय विधायक जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगातार चिंता कर रहे हैं और उन्होंने भी मुझे निर्देशित किया है कि आप सारी चीज़ें ढंग से देख लें और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए और जहाँ पर भी उनका मार्गदर्शन लेना है ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बहुत पॉजिटिव हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और हम लोग सब मिलकर के मुझे आशा है कि प्रयास करेंगे पूरा कि जितना जल्दी हो सके समस्या निदान हो जाए। सर, आपने बोला नाला निर्माण में कर्म बताया आपने, तो क्या नहीं ये नहीं मानते कि मतलब ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है और उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या पैदा हो रही है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा है इन लोगों की पहले तो पूरे ड्राइंग डिज़ाइन निकलवाना पड़ेंगे हमको, और निकलवाने के बाद मैंने ये कहा है कि हम एक इंजीनियरों की कमेटी बना रहे हैं। 5 इंजीनियर जो 5 अलग अलग विभागों के होंगे, वो एक बार ये पूरा अवलोकन करेंगे और उनको हम 1 सप्ताह का समय देंगे इसके लिए कि 1 सप्ताह में वो ड्राइंग डिज़ाइन के अनुसार पूरा देख लें एक बार, और कहाँ पर इसमें फॉल्ट नज़र आ रहे हैं एक्चुअल डिज़ाइन से, वो जो अंतर आ रहा है उसकी एक रिपोर्ट हमको दें। तो हम प्रयास करेंगे कि हमको किसी भी स्थिति में उनकी रिपोर्ट 25 अगस्त तक मिल जाए। हम कल ऑर्डर इसका जारी कर देंगे और इसके बाद वो यहाँ देखेंगे, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर हमको सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर स्थिति क्लियर होगी कि कहाँ पर एक्चुअली गलतियाँ हुई हैं, फिर उसके बाद जिम्मेदारी निर्धारित करने का काम। कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हजारों लोगों को नुकसान करवाया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक ये सब जांच